जी साकिब साहब बताएं कि ये मामला जो था 2-3 दिन से केस चल रहा था, क्या हुआ आज कि जज साहब को इतने सख्त रिमार्क्स देने पड़े? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है इस केस में। ये तौहीन अदालत का केस है और तौहीन अदालत के केस में तकरीबन 5 दफा अदालती ऑर्डर को बेतौकीर किया गया। पहले एक पिटिशनर आती हैं मिसाल यूसुफजई के, वो इमरान खान से मिलना चाहती हैं, उनकी दरख्वास्त मंजूर होती है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर तौहीन अदालत को ऑर्डर करती है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की मौजूदगी में, फिर मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर अदालत कहती है इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश करें, फिजिकली पेश करें, दोनों नहीं किए जाते। फिर अदालत कमीशन अपॉइंट करती है कि जो कमीशन जाएगा वहां पे 2-3 सवालात पूछ के आएगा, तो वो कमीशन को भी नहीं मिलने दिया जाता। तो मजमूई तौर पर 5 दफा जस्टिस सरदार एजाज साख खान उनके अदालती ऑर्डर को बेतौकीर किया गया। तो उसके बाद इस दौरान जो अजीब सूरत हाल हुई कि जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर है, उनके पास ये केस आ जाता है और वहां पे वो कहते हैं कि ठीक है लार्जर बेंच बनाया जाए और सारे केसेस फिक्स कर दिए जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ा टेक्निकली आज जो जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने जो रिमार्क्स और जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो आपने देखा होगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद ट्रांसफर जजेस या जितने भी मामला जो अदलिया में तब्दीलियां थी, वो जो अंदर वो क्या कहते हैं कि लावा पक रहा होता है, तो वो लावा जो है वो हमें आज अमली तौर पे कहीं नजर आया है। वो जस्टिस सरदार एजाज साख खान के ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स के हवाले से कि किस तरह आप जो है वो सारा सिस्टम जो है वो चला रहे हैं, तो किस तरह किसी जज से एक केस उनके पास जेरे समात हो तो वो केस आप वापस जो है वो ले सकते हैं। आखिरी इसमें एक बात मैं पॉइंट आउट करूंगा कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आ जाए, इसलिए मुख्तलिफ केसेस को हम जो है वो क्लब कर रहे हैं। उमूमी तौर पर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जब किसी मामले में आ जाता है तो तब जो है वो केसेस को क्लब किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अदालत ने इस बुनियाद पर, और इसमें खास तौर पर जो पिटीशंस पेंडिंग है उनको तो आप क्लब कर सकते हैं, लेकिन तौहीन अदालत के केस को किस कानून के तहत क्लब कर सकते हैं, ये वो सवालात थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स का भी पॉइंट आउट किया। साकिब साहब माफ करिएगा, मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ कि आप जो इतने ये कानूनी नुक्ते उठा रहे हैं और जो क्लियरली जस्टिस सरदार एजाज साहब ने भी उठाए, तो आप मुझे ये बता रहे हैं सर कि चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं मालूम था? अब ये इस चीज का मैं उनको नहीं कहता कि उनको मालूम नहीं था, लेकिन जो ऑर्डर फील्ड में आ चुका है हम उस पर बात कर रहे हैं और बहुत सारे जो माहिरीन हैं उनसे भी मेरी बात हुई कि ट्रांसफर का लॉ क्या है। तो उसमें लॉ यही कहता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जब किसी मामले में मसला हो तो तब आप कर सकते हैं, और फिर तौहीन अदालत का केस को आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। फिर जो आज जज साहब ने पॉइंट आउट की चीज कि इस तरह का अगर आपने रास्ता खोल दिया तो कल तो किसी को भी मसला होगा तो वो चीफ जस्टिस को दरखास्त देगा और केस ट्रांसफर करा लेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुप्रीम कोर्ट में जो मसला बना था वो डिफरेंट था कि वो जो जज हैं उनका इख्तियार ही नहीं था, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये वहां पे नुकता था। यहाँ पे जस्टिस सरदार एजाज साहब का इख्तियार है, ये एडमिटेड है, लेकिन ये है कि उनसे केस सही क्रूशियल टाइम पे कि जब उनके वो उसको अमल नहीं किया गया उस ऑर्डर पे, और बड़ा क्लियर कट ऑर्डर था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल उनकी मौजूदगी में ये ऑर्डर हुआ था। इसके बावजूद ये नहीं हुआ और उसके बाद सारा सिनेरियो जो है बदल गया। और कल की सिचुएशन तो मुझे बहुत एक बहरानी सी नजर आ रही है कि कल 10 बजे जब जस्टिस सरदार एजाज साख खान वही केस सुन रहे होंगे और वही केस जो है वो लार्जर बेंच के सामने तकरीबन 1 से 1.5 बजे जो है वो सुना जाएगा, और वहां पे पीटीआई की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि वो माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ आपकी काट, तो आप ये बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जस्टिस सरदार साहब जो है वो वज़ीद हैं कि वो कल सुबह ये केस सुनेंगे, जबकि लार्जर बेंच की भी समाअत कल ही होगी। जी जी बिल्कुल, दोनों जो है वो बेंचेस कल ही बैठेंगे। एक 10 बजे करीब जो है वो बेंच बैठेगा। सरदार साहब ये कहते हैं कि हम इसको डिसाइड करेंगे, इस मामले को अगर आपने इस मौके पर ना ठीक किया तो कल तो एक पंडोरा बॉक्स, और मेरी नजर में ठीक कर रहे हैं कि अगर आपने इस तरह का खुलेआम दे दिया तो मनपसंद के बेंच के सामने केस लगवाना, ये वो चीजें जो है वो चल पड़ेंगी। तो इसको ये तो नहीं होना चाहिए कि किसी भी जज के सामने एक केस लगा हुआ है और वो केस उनसे बगैर उनके बताए, बगैर उनकी ओपिनियन के एक बड़े क्रूशियल टाइम पे वापस ले लिया जाए। तो ये एक बहरानी कैफियत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आ सकती है।
अच्छा सर, और ये बताएं कि लार्जर बेंच के सामने अब कौन कौन से केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उधर सुने जाएंगे, जिनको क्लब कर दिया गया है? ये तकरीबन 2 दर्जन के करीब केसेस हैं जो मुख्तलिफ पीटीआई के लॉयर्स और लीडरशिप जो इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए दायर करते रहे हैं। इसमें जो इमरान खान साहब की हमशीरा है उनका भी केस है, मीडिया के भी, हमारा अपना केस भी एक है कि जिसमें हमें जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही थी मीडिया को, तो हमने पिटीशन फाइल की थी असद मलिक साहब के नाम से जो एसोसिएशन की तरफ से, तो वो भी उनके सामने लगा हुआ है, कुछ साफियों के भी। तो इमरान खान साहब से मीटिंग या वहां पे एंट्री के हवाले से जितने भी केसेस हैं, तकरीबन 27 केसेस, 26-27 केसेस बताए जा रहे हैं, वो सारे अब जो है वो लार्जर बेंच के सामने लगेंगे और लार्जर बेंच उनको सुनेगा और आगे बढ़ाएगा। और ये लार्जर बेंच को हेड कौन कर रहा है सर? और ये बताएं कि ये जो दूसरी तरफ अब जो बेंच भी चलता रहेगा, तो या आपके ख्याल में कोई बिहाइंड द सीन्स जजेस के दरमियान गुफ्तगू होगी टू रिजॉल्व द इशू? मेरा ख्याल है जो सरदार एजाज खान साहब हैं, मेरा ख्याल है ये मामला वो आगे लेकर ही चलेंगे। अब देखना ये है कि किस स्टेज पे ये रुकेगा, क्योंकि एक तरफ दरमियान में वो रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाता है, उनके लोग होंगे और इस तरफ से ऑर्डर्स आ रहे होंगे, और जब वो कह रहे हैं कि ये किस लॉ और किस कानून के तहत, किस रूल के तहत आप एक पेंडिंग केस किसी भी जज के सामने हो तो वो आप ले लें, वापस ले लें, और एक ऐसी पोजीशन पे जब जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी भी हो रही है। आज उन्होंने ये जो रिमार्क्स दिए कि एक कमीशन हमने बनाकर भेजा, 1 मिनट के लिए भी आपने उनको नहीं मिलने दिया गया, तो वो जुम्मे को ये ऑर्डर हुआ था और हफ्ते वाले दिन तकरीबन 3 घंटे वो जो लॉ क्लर्क है सरदार साहब की, वो अडियाला जेल में उनको इंतजार कराया गया और वो मुलाकात नहीं करवाई गई थी। तो इसलिए बज़ाहिर उनका वो गुस्सा भी है कि ये तो नहीं हो सकता कि ऑर्डर इस तरह जो है वो किया जाए और आप टेक्निकली आप केस जो है वो निकलवा के किसी और बेंच को भिजवा दें ताकि वो ऑर्डर ना कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन बहुत जल्द जो है वो ठंडी होती नजर आती है।